ये कथाएं कहन सुनन की कोना। कल भी आपको बताया था ये बात कहन सुनन की ना से कर पाड़ने की है। अभी आपको कबीर साहब के कबीर सागर जो कि बहुत बड़ा ग्रंथ है उसमें आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे। वीर सिंह बघेला नाम का एक काशी का नवाब था। उसने अपने घर पर सत्संग करवा रखा था। तो सत्संग में भक्त जन संत जन आए हुए थे। तो उन संतों ने आकर अपनी साधना यानी भक्ति भजन शुरू किया। बंदी छोड़ कबीर साहब भी वहां पर जा बैठे। उन्हीं सत्संगी यानी भक्त जनों के अंदर तो आप अपना जिसने जितना ज्ञान था प्रवचन कर रहे थे। कबीर साहब का असली उद्देश्य यही था कि अभी हम सतमार्ग दर्शन करें। जब तक इस जीव को सतमार्ग दर्शन नहीं होगा यू भक्ति भी कर जाएगा लेकिन वो वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता जिसके लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। पहले तो आपको मौखिक सुनाता हूं, फिर इसमें मोटे मोटे आपको उदाहरण सुनाऊंगा। तो वहां पर नामदेव जी और भी कई संत आए हुए थे। तो कबीर साहब उनके बीच में जाकर बैठ जाता है। कोई आप अपनी साधना विशेष बता रहे थे, कोई राम का जाप, कोई कृष्ण का जाप, कोई निर्गुण परमात्मा की भक्ति जैसे भी उन्हें ज्ञान था वो बता रहे थे। कबीर साहब को कहने लगे कि आप भी सुनाओ भगत जी। बंदी छोड़ते एक साधारण से भेष में जैसा भी यूपी का वेशभूषा थी उसमें बैठे थे। तो वो कहने लगा भाई की सुनाऊं, आप तो महान विद्वान सो, मैं क्या सुना सकता हूं आपको। अगर नहीं कुछ तो जरूर सुनाओ, आप आए हो, आप विद्वान लगते हो। अगर नहीं विद्वान नहीं, मैं तो अनपढ़ हूं। कोई बात नहीं, अनपढ़ भी तो परमात्मा के साधक होते हैं। तो सतगुरु महाराज फिर सुनाना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि राम कृष्ण तीन लोक के परमात्मा है। ब्रह्म पुराण आप पढ़िए। ब्रह्म पुराण के अंदर ब्रह्मा पुराण में लिखा है कि भगवान ब्रह्मा प्रजापिता से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। शिव और विष्णु भगवान इन्हीं की उत्पत्ति है। तो शिव पुराण में आप देखिएगा कि शिव जी से ये दोनों देवता उत्पन्न हुए, ब्रह्मा और विष्णु जी। विष्णु पुराण में आप देखिए कि ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति विष्णु भगवान ने ही की है। तो उन्होंने कहा कबीर साहब ने कि इनमें से कौन सी को सत्य माने, आप बताइए। तो वो कहने लगे आप वाद विवाद करने आए हो या कोई मार्गदर्शन कर रही हो। सतगुरु महाराज कहते हैं अगर आप इसको वाद विवाद कहते हो तो हम चुप हो जाते हैं। अगर नहीं आप बताओ। उन्होंने बताया कि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष सतलोक में रहता है। ये सब ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे, 21 ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे महाप्रलय में, उसमें सतलोक खत्म नहीं होता। सभी संत हंसने लग जाते हैं। अब सुनो इसकी बात, ये कितना शास्त्र में सुनी नहीं, कि आज तक हमने पढ़ी नहीं, कोई किसी मार्गदर्शक ने हमें नहीं बताई। यो कीर्तन ले आया एक जुलाहा। बंदी छोड़ने बोला भाई मैंने जो बता दी वो ठीक है, आप अपने शास्त्रों के गा रहे हो, हम अपने शास्त्र को गा रहे हैं। तो नामदेव जाकर के वीर सिंह बघेला को, जो कि अपनी छत पर बैठा हुआ दूर से आनंद ले रहा था। ये राजा लोग यहीं तक सीमित हुआ करते थे कि भाई धर्म करवाना से, धर्म करने वाले धर्म कर रहे हैं, अपना पाठ कर रहे हैं, कोई सत्संग आ रहा है वो ठाठता अपने महल में बैठे है। ये कोई भजन और भक्ति और सत्संग नहीं होता, ना धर्म होता। तो नामदेव जाकर कहने लगा महाराज एक बेरानी किया रहा सिरफरानियों का है, इस राम कृष्ण तो बहुत छोटी शक्ति है, इनसे ऊपर एक और बड़ी शक्ति है। तो राजा कहने लगा उसको यहां लाओ बुलाकर। छड़ीदार एक नौकर भेजा कि जाओ उसको बुला के लाओ, कबीर नाम है उसका। वो छड़ीदार यानी वो सेवक जाता है, कबीर साहब को कहता है कि आपको राजा याद करे। कबीर साहब कहने लगे भाई ना तो मैंने राजा की आवश्यकता, ना मैंने दान धर्म कोई उनसे उपासना, वो क्या नाम है धन उपार्जन करना। हम तो भाई 2 रोटी दाल रोटी खाने वाले से कि तो मिल जाए ठीक से, अगर गरज है तो राजा यहां आ जाओ। अभी यहां पर यह नहीं समझना कि कबीर साहब ने अभिमान किया, अभिमान तोड़ने के लिए किया। राजा को जाकर छड़ीदार ने और 2 बात फालतू लगाई कि महाराज वो तो आपकी बात भी नहीं सुनता, कहता यहां आ जाए अगर उसको गरज है तो। राजा कहने लगा नामदेव भी चढ़ गया, देखा जी। राजा कहता है कि नामदेव वो संत है, कोई भांड होंदा ना भिखारी,
और राजा बुलावे और संत ना आवे, नो सोचो मेरा ना जोड़ी भर देगा, तेरी बात जाता, लेकिन उसने देखा भी नहीं हमारी तरफ, मैं चलूंगा भाई। तो अपने घोड़े हाथी सजवा कर और आता है सज दज कर। कहते हैं कबीर साहब के धर्मदास, जब राजा नजदीक आया तो मैंने एक सिद्धि दिखाई, जमीन से 1.25 हाथ ऊपर अपना आसन कर लिया। 1.25 हाथ ऊपर मैं जैसे जमीन पर नहीं हूं, 1.25 हाथ ऊपर बैठा हूं। राजा इस क्रिया को देख कर एकदम अचंभित हो जाता है, आकर के लंबी दंडौत प्रणाम करता है, फिर उनसे ज्ञान पूछता है। ज्ञान पूछ करके फिर हम उसको बताया, वो बहुत प्रभावी होता है। कहता है मुझे नाम दे दीजिए। कहने लगा भाई चलो कोई बात नहीं। घर चले जाते हैं, उनको उपदेश दे दिया, सारे परिवार ने नाम लिया। नाम लेकर के जब उसने 2-4 साल हो गए अपनी भक्ति करते हुए, एक दिन फिर बंदी छोड़ जाते हैं। बहुत कुछ बातें चली तो कहने लगा महाराज मेरी भक्ति अब बहुत होगी अगना बेटा, अभी तो शुरू भी नहीं हुई है। ये हैरान रह गया वीर सिंह कि महाराज 4 साल हो गया, आपने मेरे को नाम भी दे रखा, सार नाम भी दे रखा। बेटा नाम और सार नाम कोई और चीज है, आपको सार शब्द और बताना है। वो कहने लगा महाराज वो सार शब्द कैसा होता है कि नुबड़ का खेल को नहीं, कि यू ऐसे बताने का हो से। कहते हैं अति अधीन दीन हो प्राणी, जाको कहिए या अकथ कहानी। एक सार नाम, पहले सतनाम होता है, फिर सार नाम होता है, फिर सार शब्द होता है। जब तक सार शब्द गुरु से नहीं मिलेगा तब तक वो जीव भी मुक्त नहीं हो सकता। इतनी लंबी प्रक्रिया इस काल से छुटवाउन की सतगुरु महाराज ने बताई, और हम इसको बच्चों का खेल समझ रहे। तो महाराज मैंने सार शब्द दे दो, किसी लिए आया हूं। एक काम कीजिए कि क्या महाराज, आपके गांव में, आपके नगर में एक ब्राह्मणी रहती है विधवा, और उसके पास एक धोती है, उसको ले आइए। और क्योंकि मुझे धोती एक साफ कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी जो मैं आपको नाम दूं, और धोती भी वो लाना जो उसने अपने आंगन में एक कपास की बाड़ी के पौधे, वो एक कपास के उस बाड़ी के अंदर, और उस कपास के पौधों को गंगा जल से अपने सिर पर मटके ला के सींचा, और सींच के उनको तैयार किया। तैयार करके अपने हाथ से काट के, यानी उसको लोडा, फिर काटा, काट करके वह धोती तैयार कर रखी है, वो लाना। अकाछा मारो ने सोची को एक आध गांव ले लेगी, गणा करेगी तो पर ले आऊंगा महाराज, पर नाम सार शब्द में लगा जब तुझे ये ले आओगा। अब वो वीर सिंह बघेला अपने सर्वेंट नौकर को लेकर के 5-7 सिपाहियों को जाता है, जाके बता दिया कि महाराज आ रहे हैं। उसने आसन दे दिया, बिछा दिया, दूध का लोटा भर के लाई, महाराज दूध पी लो। कहने लगा बहन दूध मैं जब पीऊंगा जब आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लोगे। हुक्म करो परवरदिगार, आप तो मालिक हो प्रजा के, आपने प्रार्थना हुक्म करो कि मैं एक सार शब्द प्राप्त करना है अपने गुरु से, और वो मुझे जब मिलेगा जब मैं आपसे धोती ले जाऊंगा। कौन सी धोती महाराज? सैकड़ों धोतियां हैं, जो चाहो सो ले। कि वो धोती जो आपने ऐसे ऐसे तैयार करी है। वो कहने लगी महाराज यह धोती मैं नहीं दे सकती आपको। क्यों? क्योंकि ये मैंने अपने इष्ट जगन्नाथ के लिए तैयार कर रखी है, और इसमें मेरा एक एक प्रेम मेरे इष्ट के नाम पर प्रो रखा मैं नहीं दे सकती। मेरा सिर काट दे, परिवार ने खत्म कर दे, देश निकाला दे राजन, या कौन जो, ये मेरे भगवान की खातिर से। अब ज्ञान हो चुका था, उपदेशी था। उपदेशी ना होता तो 2 मारता जड़ाकर काट ले जाता उसमें, पर नहीं बोला। यही होता है ज्ञानी और अज्ञानी के अंदर अंतर हो जाता है जब सत्संगी हो जाता है। महाराज कहते हैं कि राजा योगी एक सुनो रे झुमकरा, जिसके घर में, जिसके अंतःकरण में तत्व भेद हो जाता है उसमें राजा में और योगी में कोई अंतर नहीं रहता। तो उस समय मायूस होकर ने बोला बहन मेरे खोटे कर्म से बहुत दुष्ट आत्मा सु मैं। प्रथम तो राम नाम की सोचो नहीं था, और ये सोची है तो मैंने अब फिर मेरा जीवन अधूरा रह गया। आंखों में आंसू भरे आया और उठकर चल पड़ता है। आके बंदी छोड़ से कहता है सतगुरु महानीच आत्मा सु मैं। अब क्या बात हुई भाई? कि महाराज ऐसे ऐसे उसने कहा कि ये धोती मैं अपने इष्ट के लिए तैयार कर रखी है, मैं आपको नहीं दे सकती, चाहे सिर काट दो
बंदी छोड़ महापापी जीव सु हो सकता है किसी जन्म में फिर सूत बैठेगा। ऐसे कर बैठ जाता मायूस होकर सतगुरु के चरणों में। बंदी छोड़ कहते हैं कि ये शर्त मैं अपनी वापस लेता हूं भाई, पर थोड़ी सी एक मदद और कर दे। क्या? अपने सिपाही भेज दे 2-4 और कह देना इस लड़की को कहीं रास्ते में तकलीफ ना हो जाए, औरत की जात से, रास्ते का काम से दूर जाना से, काशी से बहुत दूर पड़ा जगन्नाथ। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं तने ये लड़की वापस आ लेगी ना, वहां पर चढ़ा कर साड़ी ने धोती ने आते ना शब्द दे दूंगा, आपको शब्द प्रकट कर दूंगा। बड़ा प्रसन्न हुआ, ये परवरदिगार ये बंदी छोड़ आप तो बहुत दीन दयाल हो, ये मालिक मुझ किंकर पर इतनी दया कर दी सतगुरु, 20 भेज दूं, आप एक कहो तो उसने पालकी में बैठवा दो। नहीं, वह जागी अपने हिसाब से, पैदल जाओगी 2 बतेरे। तो 2-4 सिपाही उसने कहा और जाकर संदेश ओबा इंतजार करी थी कि हुक्म आओगा राजा का, या तो देश निकाले का या मेरे को खत्म कर देने का, कि कुछ भी हो। पर जब जाकर सिपाहियों ने कहा कि बहन आपको राजा ने कहा कि आप कब जाओगी जगन्नाथ में, हमारे को आपके साथ जाने का हुक्म दिया से कि कहीं रास्ते में दुखी ना हो जाए। बैठ के जगन्नाथ की मूर्ति जो हाथ से बना रखी थी, उस लड़की ने बहुत रोई पड़ गए, बंदी छे परमात्मा देखा आज मुझे आपने किस ढंग से कितना साथ दिया है, अगर आज मैं आपकी शरण में ना होती राजा मेरी नाड़ तार देता मालिक। और इसके विपरीत रिजल्ट मिला है, परिणाम आया से कि मेरी मदद में तैयार हो गया। नहा धोकर के निश्चित दिन को चल पड़ती है। रास्ते में दोनों सिपाही उसके साथ जाते हैं, बहन कोई तकलीफ हो तो बता देना। अक नहीं, जब भगवान के नाम पर चलते हैं तकलीफ भी फूलों में बदल जाती है। जब वो सुबह नहा धाव धो करके और उस धोती को बड़ी सजा के आरती और दीप लगा के जाती है, जगन्नाथ की मूर्ति के चरणों में रख कर नमस्कार करना चाहे है, वह धोती वहां से उठ के और मंदिर के परिसर में जा गिरती है। एकदम सहम जाती है कि महाराज इस अछूता पर कोई गलती तो नहीं, अशुद्धि तो नहीं हुई। आकाशवाणी होती है कि बेटी या धोती मैंने तेरे को वीर सिंह द्वारा वहां काशी में मंगवाई थी, तू वहां क्यों ना लेकर आई, बावड़ी इतनी दूर आई। वह सहम जाती है कि महाराज वो तो एक कबीर नाम का जुल्हा मंगा रहा था, ये मत कह, वही है जो कुछ है, वो परम शक्ति है बहन, उसको उसने स्वीकार नहीं की तो मेरे पास लाने की आवश्यकता भी नहीं है, आप इसे उठा ले जाइए, उसके चरणों में धर दीजिए। वो सहम जाती है। इस आकाशवाणी को वो दोनों सिपाही भी सुन रही होती है। वापस आते हैं, हफ्ता 10 दिन के बाद बंदी छोड़ फिर वीर सिंह और वो दोनों इकट्ठे बैठे थे। वो तीनों चारों वहां जाकर के नमस्कार करते हैं। वह लड़की फूट फूट कर सतगुरु के चरणों में पड़कर रोती है कि परवरदिगार है, ये बंदी छोड़, हमने नहीं पहचाना आपको, हम तो तुच्छ बुद्धि जी, उसने आपको एक जुल्हा समझा, आपको एक नीच छोटी सी जाति का समझा, मालिक मुझे नहीं मालूम था। कहने लगा बेटी तेरा कसूर कोई नहीं, देश में डूब रहा सा। ये सिर्फ उनको पसंद करते हैं कि बहुत अच्छे प्रवचन करता हो, लंबे लंबे सटेज और लंबे लंबे उनके टोल के टोल से, लेकिन यथार्थ वस्तु बहुत कम गाहक मिलेगा। दूध घर घर में जाके बेचा जाता है, अंत में पानी का कुआवे, और मदिरा घर बैठी बेकहर लाइन लगी रहे, वहां जाकर लाते हैं, नगद पैसे देकर आते हैं, दूध उधार पर लिया जाता। बेटी असली वस्तु का गाहक कोई कोई पास। वह बोल नहीं सकी, इतना कह के बहुत बुरी तरह फूट कर रोई। तो सिपाहियों ने बताया कि महाराज वहां ऐसे ऐसे बनी। वीर सिंह भी कान खड़े हो गए को तेरे की, क्यों जब तक वीर सिंह भी ने सोचा था ये साधारण व्यक्ति होगा, गुरु है तो से। अब हम गुरु को जब तक यही समझते हैं कि गुरु है तो से, तो कोई लाभ नहीं है। कहते हैं गुरु मानस कर जानते वह नर कहीं अंध, फिर महादुखी संसार में आ गए यम के फंद। इतना महाराज ने गुरु को महत्व दिया है। अभी आपको चैप्टर प्रकरण सुनावांगे, इंसान होगा तो उस बात पर परख जाएगा। गरीबदास महाराज भी आए, जब इंसान रूप में थे, रोटी भी खाया करते थे, पानी भी पिया करते, बच्चे भी ब्याहे, काम भी करा, नाम भी दिया करते थे। कोई गलती करता था हंस उसको धमकाया भी करते थे। महाराज कहते हैं चेतावनी में चूक नहीं, अब क्या देऊंगा गाली। इतना बड़ा ग्रंथ लिखकर गरीबदास आखिर में कहते हैं बंदी छोड़ के चेतावनी में तो कसर ना छोड़ी, गाड़ दूं तेरे को जब तेरे इतनी समझ में नहीं आली। तो इन बातों को सुनकर जो विमुख हो जाते हैं, गुरु की फटकार को सहन सम्मुख सहन करना चाहिए। जैसे हीरा घण पर धर का, हीरे की पिछाड़ है कि घण का ऊपर रख के, एरण पर रख के ऊपर से घण मारा जाता है।
जो फूट जाता है, करच भी हो जाती है, वो कच्चा हीरा होता है। और जो सम्मुख चोट सह कन्यो का न्यो रह से, तो वो पक्का हुआ पूर्ण कीमत का हीरा हो जाता है। शब्द गुरु की शब्द को, गुरु की चोट को, शब्द की चोट गुरु मारा करे, चाहे वो किसी प्रकार से, चाहे आपने गुस्से में भी कहता नजर आवे, पर उसकी जो निशाना होगा आपका आत्म कल्याण उद्धार ही होगा। उसमें खरा उतर गया वो पार से, और जो उसमें विमुख होकर के चला गया वो कुत्ते की जुनी में जागा, चाहे वो कितना सियाना बना रहे। मैं भी आ लिया और आप भी आ लिए इसमें। तो इस प्रकार उस वीर सिंह भी चरणों में पड़ गया, बंदी छोड़, मैं पापी जीव था, अभी तक मैं आपको केवल गुरु मान्या मालिक। कहने लगे बंदी छोड़, तने गुरु भी ना मान्या था भी राय, गुरु मान लियो तो ये आपके मन में बात भी नहीं आ सके थी। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, जब तक दो समझ कर चाल रहा। कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की जुनी में जागा। गुरु परमात्मा स्वरूप समझना चाहिए, जिसने आपको वो अनमोल चीज दी, जिससे आपकी लख 84 मिटेगी। तो कहते हैं हरि के रूठे कबीर गुरु जय रूस जा, हरि जय रूस जा तो गुरु की शरण में जा, और कबीर गुरु जय रूस गया फिर हर नहीं करे सहार। तो इस पर कबीर वो नर अंध हैं जो गुरु को समझे, और हर के रूठे ठोड़ है पर गुरु रूठे नहीं ठोड़। ये है बिल्कुल यथार्थ बातें हैं, पर आपकी मर्जी। अगर किसी के समझ में नहीं आती है तो वो कमजोरी में घड़ी में चला जाएगा, फिर कुछ नहीं से, फिर तो फिर ही होगी। तो यहां पर हम आपको अब थोड़ा सा भेद इसमें पढ़कर सुनाते हैं, फिर गुरु महिमा आप आपको विशेष ढंग से सुनाएंगे। धर्मदास पूछे चितलाई, हे साहेब मोए कहो समझाई। वीर सिंह राय किम किन सेवा, और करिए दाया सो हे गुरुदेवा। वीर सिंह देव बड़ा अभिमानी, कैसे साहेब सेवा ठानी। वीर सिंह तो बहुत अभिमानी देव राजा था। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, वो भी क्यों कर समझ में आई उसका। सोवर्ण तांत कहो मोय स्वामी, दया करो मेरे प्रभु अंतर्यामी। एक कृपा करके बंदी छोड़, ये बताइए कि वो ऐसा अहंकारी राजा भी आपने क्यों कर काबू कर लिया। धर्म कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास बल पूछी बाता, और तुमसे वर्णों में कहूं विख्याता। तन मन धन और मोहन लावे, जो जीव हमरे संग से दावे। जो हमारे साथ लग जाता है हम उनको बहुत चारों तरफ से पहले तो लाभ देते हैं, लाभ लेकर के फिर वो जीव हमारे पर विश्वास करता है, उसको परिचय देते हैं, उसको चमत्कार देते हैं, फिर वो हमारे ऊपर विश्वास करता है कि हम परमात्मा हैं। नाम देव भक्ति करण मन लावा, और सेना धन्ना जाटता आवा। एक शमवीर सिंह राजा ने सत्संग करवाया, उसमें ये संत आए हुए थे। रंका बंका सदन कसाई, पद्मावती दीपक ले आई। और 14 टान देवता कीन्हा, चंदेवा दीन्हा, ठाडे भक्ति सब ज्ञान लीना। अपना वहां पर वो पाठ कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। धन्ना मृदंग पट उज्यारा, जुरे भक्त सब संत पारा। धर्मदासता हम गयऊ, और उनको राम राम हम सब मिल गए हो। जब मैं गया सबको राम राम कही, वो बड़े खुश होकर के उन्होंने राम राम ली। नाम दे कै संत भुलाओ, दोसर पुरुष कौन ठहराओ। हरिहर बर्मा है बड़ देवा, और जिनकी करे सकल जग सेवा। कहते हैं कि ये ब्रह्मा जो है सबसे उत्तम देवता है। वेद जग का कर्ता सब आही, वेद शास्त्र सब तिनकी कहाई। है प्रभु आद मद और अंता, शीश मुंडाए जपो तो संता। नामदेव ने जितना ज्ञान था वो बता रहा है कि ब्रह्मा की उपासना करो, ओम नाम का मंत्र जपिए, और सिर का मूंड मुंडा लीजिए। हरि ब्रह्मा शिव शक्ति उपाय, इनकी हरि ब्रह्मा शिव शक्ति उपाय। कहते ब्रह्मा ने ही भगवान शंकर को उत्पन्न किया। इनकी उत्पत्ति कहूं बुझाई, बिना भेद सब भूले ज्ञानी। ताते काल बांध जीवतानी। अब कहते हैं कबीर साहब बताते हैं कि हरि ब्रह्मा शिव शक्ति उपाई, कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने, कबीर साहब कहते हैं कि वो ब्रह्मा भी बनाया, शिवजी भी बनाए, और विष्णु को भी बनाया। उस परम शक्ति को तुम नहीं जानते। इस प्रकार उनकी आपस में काफी बातचीत होती है। लंबा प्रकरण है, बीच में आपको उदाहरण दे दिया है, लेकिन इतना लंबा नहीं करते। राजा नामदेव कह बाणी, अगम ज्ञान वह करत बखानी। राजा वीर सिंह को जाकर नामदेव बताता है। हम यहाँ से लेते हैं जहाँ पर हमारे को आवश्यकता है उन बातों की, ये बहुत लंबा विस्तृत। अब अलग साहेब मैं नहीं जाना। अब वीर सिंह ने सारा वर्णन दिया। जब वीर सिंह कहता है कि अब लग साहेब मैं नहीं जाना, सकल भक्त सम हम तुमको जाना।
वीर सिंह को जब सारा वर्णन दिया तो वह कहता, महाराज मैंने ई बताई आपको नहीं समझा था, मैं तो इनाम भक्तों के बराबर संतों के बराबर ही आपको जानता था। मालिक आप पूर्ण परमात्मा हो, परम शक्ति हो। फिर कहते हैं कि मुझे नाम दो मालिक। नाम देते हैं। कर चौका तब नारियन मोरा, करी आरती भया पुन भोरा, और तिन का तोड़ पान लख देऊ, रानी राय अपन कर लेऊ। राजा को और रानी को दोनों को नाम दे दिया, सतनाम दिया। कहते हैं बहुत तक जीव पान मम पाए, तागड़ पुरुष नाम सत आए। जो कोई हमरा बीरा पावे, बहुर नहीं योनि संकट आवे। बीरा पावे बहुते छूटे, बिन बीड़ा यम दर दर लूटे। कि जिसको हमारा नाम मिल गया वो इससे पार होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। सत्य कहूं सुन धर्मदासा, बिन बीरा पावे यम फांसा। बीरा पाए राय भग भय मागा, सत्य ज्ञान हृदय में जाग्या। और काल जाल तब सब है प्राणा, जब राजा पायो परवाना। राजा ने जब नाम लिया, प्रथम नाम दिया। अब इसमें विशेषता यही बताऊंगा आपको कि सतगुरु ने फिर दोबारा उनको सार शब्द दिया। सार शब्द बहुत ही कति यूं देख लिया करते बंदी छोड़ के ये ईब सार शब्द के अधिकारी हो गया है, वो जीव उसको दिया। धर्मदास तो लाख दुहाई, सार शब्द कहीं पार नहीं जाई। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं कि महल का भेद मैरमी को कहना। जो असली वस्तु है किसी एक आध को ही, जो आपका खास मैरमी, चाहे सारे हो जाओ उनको ही बताना। महल का भेद मैरमी को कहना, ये जग जान ठगा ठग है। ये राक्षस क्यों बने थे? एक गुरु से नाम लिया, साधना दोनों ने कर ली। जो गुरु की फटकार को नहीं उठ सके वो विमुख होकर के राक्षस रूप में आगे उनकी निंदा शुरू कर दी और उनके भक्तों के साथ द्वेष करना शुरू कर दिया। सिद्धियां दोनों में होगी थी भक्ति से। राक्षसों में ऐसी सिद्धि बताते हैं, आकाश में उड़ जाया करते, वहां से बाण छोड़ दिया करते थे, आग लगा दिया करते थे। लेकिन कवाए राक्षस जब तक गुरु पद मर्यादा से हम विमुख हो जाते हैं, मनमुखी जीव पार नहीं होते। तो इसी प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं, धर्मदास तो लाख दुहाई, और ये सार शब्द कहीं बार नहीं जाई। आम व्यक्ति को नहीं बताना, फिर ये राक्षस रूप में आ जाओगे, क्योंकि कालगेल रहस्य है। यहां तक प्रमाण दिया कबीर साहब ने कि कमाल नाम का जो लड़का जीवित किया था और उसको नाम बता दिया, सतनाम तक उसको दिया, सार नाम तक दे दिया, पर सार शब्द नहीं दिया। आखिर में वही विमुख हुआ और सतगुरु का दुश्मन हुआ। वो कमाल नाम का पुत्र भी जो सतगुरु के साथ और सेवा किया करता था दिन रात, आखिर में वो काल का एजेंट सिद्ध हुआ। कबीर साहब ने बताया धर्मदास को कि धर्मदास वो कमाल भी एक काल दूत में हमारे साथ आया था। तो यहां पर महाराज कहते हैं कि खोखापुर के काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। ये खोखापुर इस काल के जीव हैं, 2 दिन हमारे साथ लगेंगे, 4 काम सिद्ध हो जाएंगे तो वाह वाह, ना होंगे तो कुएं में पड़ो। तो इसी प्रकार वो खोखापुर के काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं, करुणा रमन आदि अंत सब नहीं निवासा, तब ने दूसर हते हवासा। तोन 3 राम राजा कै दीना, और सकल जीव आपन कर लीना। 3 नाम, सतनाम जो आपको बता रखा है वो सांस का सुमरण, उसके बाद सार नाम, ये तीनों नाम राजा को दे दिए थे। उसके बाद उन्होंने सार शब्द की पूछी। कहते हैं, ऐसा नाम सुहेला भाई, सुनत काल जाल नस जाई। सतनाम जीव जो पावे, सोए जीव तो लोक समावे। ऐसो नाम सुहेलो भाई, सुनत काल जाल नस जाई। सोई नाम राजा जो पाए, सतपुरुष दर्शन चितलाए। ऐसा नाम खसम का, राय सुरत कर लीन। हर्ष से पहुंचे सतगुरु घर, और यम चुनौती दीन। अब सतगुरु महाराज कहते हैं, चले हन सतलोक को, जिन सुरत शब्द गए डोर। और 2 पाए जी बीच में बैठे कालता चोर। आगे कहते हैं, सार शब्द को देना। सार शब्द जब देने की समय आता है, कहते हैं, नाम पान हृदय में गही, सो हंसा यम से निर्वही। नहीं धरती नहीं आकाश जब, नहीं पाट हाट और बाट। तब का खसम कबीर है, और दूसरी यम की हाट। अब कहते हैं, राजा वीर सिंह वचन करता है, साहेब शब्द सार मोय दीजय। ए महाराज,
वो सार शब्द दो जिससे आप कहो मेरी पूर्ण मुक्ति होगी। अपना कर प्रभु निज के लीजै, औगट गाट बाट कह दीना, और पांजी भेद सकल सब लीन हम दीना। आपने वो रास्ता भी बता दिया, नाम भी दे दिया, पर अभी तक बात नहीं बन पाई सदगुरु। बंदी छोड़ कहते हैं जब सार शब्द प्रकट करूंगा वीरा, जब तेरा भीतर में प्रकाश उत्पन्न होगा और वह वस्तु वो शब्द की आपको प्राप्ति करवाऊंगा। दयावंत विनती सुन मोरी, हम पुरुषा पड़े नरक अघोरी, हम तक घोर नरक में पड़े हैं मालिक। महाकुटिल बड़ कामी रहिया, ताते नरक अघोर बड़ परिया, ते जीव तारो अरज गुसाई, बिनती करो रंक की नाई। मैं आपको एक गरीब की तरिया, जैसे साहूकार के आगे और छोरी का ब्याह आ जावे, लड़की का ब्याह आ गया, गरीब आदमी गोरो पैसा नहीं, और साहूकार के सामने जाकर जो विनय करता है, उसकी स्थिति में अगर कोई हो तो याद करना उस विनय को। कहते मैं इस तरह आपके आगे रोम सु महाराज राजा होते हुए कहते हैं कि मैं विनय करूं रंक की नाई, तेजी तारोस अरज गुसाई, और विनती करो रंक की नाई। भ्रम में जीवन को मुक्ताऊं, सो भाखो प्रभु शब्द प्रभाऊ, जिससे मेरा जीव मुक्त हो जा। हे परमात्मा मुझे ये शब्द का वो तरीका बता दो, वो शब्द दे दो मालिक। अजर नाम चौका विस्तारा, ये अजर नाम से इसको सार शब्द कहते हैं। अजर नाम चौका विस्तारो, और जे ही पुरुषा तरह तुम्हारो, तत् तेरा जीव उतर जावे। गांव तुम्हारे ब्राह्मणी जाति, ये सार शब्द जब दूंगा कि तेरे गांव में एक ब्राह्मण जात की लड़की रहती है। धोती कीनी बहुबत बाती, और बाड़ी माही कपास लगाई, बगीचे में उसने कपास बोई। और बहुत नेम से कात बनाई, सो धोती तुम राजा लाओ, पाछे चौका जुगत बनाओ। फट बेटा पलाथी मार के क्यों नहीं है, पहले ये ला वस्तु जब मैं दूंगा तेरे को सार शब्द। तब राजा अस विनती की ना, कैसे जानो सो कह दीना। ब्राह्मण मंदिर नगर रहाई, ताकि शुद्ध हम नहीं पाई, कि वो तो हमने ज्ञान ही नहीं, वो कहती है हरे रही है कि बहुत दिनों से रह रही है। तब राजा आप चल गए साथ एक नेगी को लयो, और पूछत ब्राह्मणी राजा गयो, वहीं पुरी में जा ठाड़ रहे हो। राजा आवत की सुन जब सोई, आदर देन चली तब ओई। माई पुत्री आगे चल आई, और ददी अछत सो लुटिया लाई। ब्राह्मणी कहे दोई कर जोरी, राजा सुनियो विनती मोरी। वह ब्राह्मणी से कहे कि मुझे वो धोती दो के माई। ब्राह्मणी कहे दोई कर जोड़ी, राजा सुनियो विनती मोरी। भाग मोरे हम दर्शन पावा, मां बलिहारी जो यहाँ से धावा। मैं आपके ऊपर बलिहारी हूं कि मेरे एक नीच के घर में नगरी का राजा आ गया। राजा कह ब्राह्मणी से बाता, तब घर धोती एक रहा था, तेरे घर में एक धोती है, सो धोती हमको देहू, और गाम ठोड़ तुम हमसे ले। नो कह कई गाम दे दूंगा, मनवा धोती दे दे बहन। ऐसी धोती हमको देहू, सो धोती हमको देहू, और गांव ठोर तुम हमसे ले। ये तो वचन जो राखो हमरा, तो धोती दे करो काज निबेरा। ऐसा वचन जो राखो हमारा धोती दे कर करो काज निर्वारा, कि मेरा काम बन जावे। मैंने गुरु से नाम लेना से, शब्द लेना से, और वो इस धोती से मिला बहन। ब्राह्मणी कह सुनो हो राऊ, धोती शुद्ध तुम कैसे बाऊ। तेरे को कैसे पता चला कि मेरे पास ऐसी धोती है। राजा कहता कि हम कर सतगुर कह समझाई, धोती शुद्ध वो हमें बताई। मेरे घर पर बंदी छोड़ कबीर साहब आ रहे हैं, और वो मुझे उसने बताई कि आपके पास एक धोती है। बचन सुनते ही सुध को भूली, और मन पछताया विनय मुख खोली। ये बात सुनकर राजा की बहुत पछताई, रोने लगी बैठ के। माँ बेटी दोनों रोने लग जाती। माई पुत्री का विनती, धोती नाथ अनाथ की, और गांव मुल्क ना चाहिए, मुझे धोती है मेरी जगन्नाथ की। मन ये तेरे गांव और मुल्क को ना चाहिए, मैं तो धोती अपने परमात्मा की खातिर बना रखी है। हम दीन हैं अधीन भिक्षुक, हम आपकी प्रजा हैं, आपकी रैयत हैं, आप जो चाहो कर सकते हो। हम दीन हैं अधीन भिक्षुक, शीश बरमम लीजिए, हमारा सर ले लीजिए, और कर जोड़ विनती करूं, जस चाहे सो कीजिए। जो तेरी इच्छा हुआ कर ले, पर धोती नहीं दूंगी। राजा वीर सिंह कहते हैं, साहेब ब्राह्मणी वापस आ जाते हैं बंदी छोड़ के पास। राजा घर ही सिधाई, टेके चरणता खसम कर,
खसम यानी मालिक परमात्मा का आगे, कबीर साहब का आगे शरण रख कर कहते हैं, और कहे उत्तर समझाई धोती मांगे नहीं दीने हूँ। मैंने बहुत मांगी महाराज, मैं पापी जीव सो मेरे बस की, मेरा भाग माड़ा से। साहेब ब्राह्मणी लग हम गयो, कबीर साहब को बताते हैं, और धोती मांगत हम नहीं पायो। कह धोती मोए देई ना जाई, जगन्नाथ हेतु मैंने धोती बनाई। वह कहती है अपने मालिक के लिए मैंने तैयार की। और कहे और शीश लेहू तुम राजा, कि बेशक मेरा सिर काट लो राजा, और धोती देत हो बरता काजा। मेरा परण भंग हो जाता है, मैं नहीं दूंगी। एती सुन हम हंस पयो विहंसे, कबीर साहब कहते हैं धर्मदास या सुनकर मैं हंस पड़ा। एती सुन हम विहंसाए, राजा कह हम वचन सुनाए, छड़ीदार दो देव दो पठाई, ब्राह्मणी संग क्षेत्र ही जाई। वो जगन्नाथ के पास जावे, दो छड़ीदार यानी दो नौकर जाओ। ये प्रतीत लेहो तुम जाका, हम बिन धोती ले तो को नाम देवता का। ये मेरा काम, ये जो कार्य है ये कर दीजिए, हम आपको वैसे नाम दे देंगे। तो ब्राह्मणी नारियल ले ये ब्राह्मणी हाथा, और कर स्नान परसे जगन्नाथा, ले धोती जब परसो जाही, तब धोती बाहर पड़ी पाई। जब वहां चढ़ा दी ना धोती, बाहर पड़ी पाई। अब ये धोती काम ना आओ, धोती फिर मैं कैसे बना के लाओ, कहो से लाओ। जब कहती है क्या धोती उठ कर नीचे गिर गई, अब मैं दूसरी धोती वाले क्यों कर लाऊं, या तो अछूत होगी। कहते हैं मैं पापनी हूँ, और मेरे कोई भाग में कमी, कर्म में कमी रही महाराज, भाव में कमी रही होगी। तो आकाशवाणी होती है जगन्नाथ की, जाकी व्रत तुम कात बनाई, सो तो घर बैठ काशी मंगवाई। जिसकी खातिर तने बनवाई थी वो तो काशी में है बावड़ी, और उसने मंगाई थी, तो वहां क्यों ना दे के आई। अब तुम अपने घर ले जाओ, और ले धोती तुम डाल ले का हो, कितने गेर दे मेरी तरफ से, मुझे जरूरत नहीं है। तब ब्राह्मणी कहकर जोरी, ठाकर सुनियो विनती मोरी, राय वीर सिंह मो घर आए। मेरे घर आए थे राजा वीर सिंह, और धोती मांग कबीर पठाए। मांगण कबीर ने बुलाए थे, तो उनके मांगे हम नहीं दीना, हम कह जगन्नाथ व्रत की ना, हमने तो अपने मालिक के नाम पर, जगन्नाथ के नाम पर बना रखी से, ये मेरा परण है। तब राजा अपने घर गए, हम ले धोती यहाँ सिधाऊ। वो अपने घर चले गए, और राजा के दो नौकरों के साथ में यहाँ पर आ गई। जगन्नाथ तब कहे समझाओ, तुम अपनी भल बात नसायो, उनके मांगे धोती देती, तो अपना जन्म सफल कर लेती। कि उसको धोती दे देती, तेरा जन्म सफल था। कबीर वचन, जगन्नाथ जब कह समझाई, छड़ीदार तब लिए अर्थाई, छड़ीदार और ब्राह्मणी आए, जहाँ राय और हम बैठाए। कबीर साहब धर्मदास ने बताए कि वहां पर हम और वो राजा बैठा था, वहां पर वो दोनों नौकर और वो ब्राह्मणी आ जाती। हम अनजान कसु जान न जाई, और धोती नहीं दी नी मम पाई। अब वो कहते हैं छड़ीदार तब शीश नेवाओ, राजा उठ विनती तब लाए, जगन्नाथ धोती नहीं लीना, मंडप बार धोती कर दीना। राजा ने धोती, कहते जगन्नाथ ने धोती नहीं ली, मंडप से बार बगा दी उठा करके। जगन्नाथ असबतन सुनाओ, ये धोती हम काम ना आओ, जब राजा से मांग पठाई, और क्यों ना धोती तो देई माई। जब हम मांगा तब ना देवो, अब कैसे यहाँ देन चली आओ। अब देखो महाराज भी कहते हैं कि संत के बिना मैं कोई भी तेरी भेंट स्वीकार किसी मंदिर में नहीं करूंगा। लेकिन हम मनमुखी नहीं होना चाहिए, अपने कर्म को बिगाड़ना नहीं चाहिए, हर भाव को समझना चाहिए। ये भाव भी उसी में टिकेगा जिस पर पिछले संस्कार प्रभावी होंगे। तो यहाँ कहते हैं छड़ीदार उत्तर जब कहो, तब हम मम चरण राय सिर ले। जब उस राजा ने माथा टेका मेरे चरणों में, परमात्मा ये बंदी छोड़ आप ही खा बेटा, यही भूल लागरी से सबको और कोई नहीं। हम लांबा चोटा देखा, बड्डी ढाडी, और कल तन पर लंगोट हो, धोने पर तपता हो, हाथ में छड़ी चमटा ले रखा हो, राख रमा रखी हो, बर्फ में खड़ा हो, और विद्वान संस्कृत का जो धारावाहिक प्रवचन करता हो, हम कहते हैं ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। कहते हैं उनके पास तो खाक भी नहीं है। खाक का तात्पर्य आत्म कल्याण नहीं हो पाएगा, बाकी कितनी साधनाएं बताकर आपको सिद्ध बना सकते हैं, सिद्धियां दे सकते हैं, आपके काम भी सार सकते हैं, पर जो असली बीमारी जन्म और मरण की बीरा, उनके बस का कोई नहीं काटना। तो यहाँ कहते हैं यही भूल पड़ी हुई से हमारा कि हम साधु की परिभाषा ही नहीं समझ पाए, साधु के बारे में हम जान भी नहीं पाए। और तुलसीदास भी कहते हैं जो संत ने पहचान लेगा कि मत कान पा दर लूंगा, जिसने संत पहचान लिया।
संत का पहचानना ही मुश्किल है, मुक्ति दूर नहीं है। कहते हैं शब्दा लाल तो परख है जौहरी और शब्दा परख है साध, कबीर परख ले साध ने ताका मता आगाध। जो साधु को परख लेगा ना वो तो फिर कहना ही कैसे। तो इसी प्रकार हमने हर पहलू पर, हर बात पर यहाँ पर सत्संग के अंदर नजर तोड़ानी होगी। रात में जाकर विचार करिए उन बातों पर जो सत्संग में सुनकर जाती है। सत्संग के बाद फिर मनन होता है दिमाग में। जब तक मनन निर्णय क्या लेगा आपका ये देखना। पुण्यात्मा है रोएंगी और सुबह आकर नो कहेंगी महाराज हमने नाम दीजिए। और जिनमें भी विकार बकाया है वो अपने हिसाब से उसकी काट छांट करके और संत को कैंसिल करके और खुश हो जाएगा कि ये तो नहीं सुनी सुनाई बात है। बातें सारा यही सुनने को मिलेंगी, कोई भिन्न नहीं होती पर कुछ भिन्न जरूर होती है। सच्चे सतगुरु है तो बचना और सतलोक की सत्य है रचना। इव राजा जान गया कि महाराज ठीक को सो आप पूर्ण ब्रह्म सो। इव मेरा तसली होगी कि ना बेटा इव बना विषय ये तो कई झटके आवेंगे। यही यकीन हो गया तो फिर झगड़ा क्या काल की प्रथम अटैक है कि इसको फिसलाऊं किसी कारण से भी, अभिमानवश मानवश या किसी और कारण से गुरु में संत में कोई कमी निकाल के, यानी इसको घींस ले जा फिर कुत्ते की तरह पाड़ कर भगा देगा। काल का प्रथम अटैक एक गुरु से विमुख कर दे और फिर देख इसका तमाशा। यू चाहे फिर उस कित्ते भी जा करके कहीं भी जा लो, काल उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो खुश होता है। और उसी को निगुरा कहते हैं। नुगरा वो होता जो गुरुद्रोही हो जावे। महाराज ने कहते हैं कि गुरु से बैर शिष जो लाई, कुटुंब सहित वो नरक में जाई। कुटुंब सहित क्यों? जो बच्चे लाइन पर लगे हुए हैं, इवन बालका ने विवाह पढ़ा होगा, जो उसके मन में तो दूसरे व्यक्तियों के साथ बैठने से विमुख होने के बाद उसके पास वही मंडराने शुरू कर देंगे वो व्यक्ति जो कि पहले से बाट देखे थे काल के एजेंट, और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके उसी ठिकाने में खाते में ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने कभी भी किसी भी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, और संत की निंदा परमात्मा का है कभी भी नहीं करनी चाहिए, भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो निंदा हमने किसी की नहीं करनी चाहिए। कहते तिनका कभू ना नींद ये जो पाया तले हो, और कभी उड़ा ख्या पड़े वही पीड़ घनेड़ी हो। किसी की भी निंदा नहीं करे, किसी से में भी छेद जाएगा, दुखी कर जाएगा अपना।